हम सट्टा नंबर देते हैं, हम बागेश्वर से ज्यादा जो है शक्तिशाली है, ये बहुत सारी चीजें बता देती है। भिक्षा मांग के शादी नहीं करती हूँ, मेरे में दम है तो मैं वह काम करती हूँ। कौन भिक्षा मांग के शादी करता है? बागेश्वर। किसकी? तुम्हारे मोदी योगी भिक्षा मांगते, तुम्हारे बागेश्वर भिक्षा। आजा रे, 16 लड़की की शादी है, जितने पांडाल में आके बैठे बड़े बड़े लोग दान करो, जेब से करके देख। शादी जब पता लगे तो सच में शादी करता है, जब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, जब आशीर्वाद दूंगा, जब है तू सत्य का भाई, नहीं तो गिदड़ तो है ये। मैं भी तुमसे कहा, आजा भाई, तू भी आजा, तू भी आजा, बैठ कथा में। हाँ भैया, गरीब का दान करियो, तो तू तो यही जानेगा, कोई पैसे वाला कोई गरीब है तो तू तो देख के ही जाएगा ना, वो जुड़ा हुआ पैसा कहाँ जाएगा। लेकिन दान करना अच्छी बात है ना अम्मा जी। दान तो अपने जेब से करना, दूसरे को मांग के दान क्यों कर रहा है? शादी करा रही है, ये होना चाहिए। बोलो, कटना नहीं चाहिए। बागेश्वर नहीं कहना कि नहीं, तुझे भी बागेश्वर 2 मिनट में बना दूंगी। हाँ, हमको बागेश्वर बना देंगी? हाँ, कैसे बना देंगी? विद्या सिखाऊंगी। अरे और क्या, उससे दुगनी विद्या सिखाऊंगी। फिर तू क्या करेगा? तो चमत्कार हो जाएगा। तो चमत्कार को नमस्कार है, इसलिए ये तुमको दिमाग में नहीं आ रहा है। जनता दे रही, वही बागेश्वर दे रहा है, अपने जेब से दे रहा है। माला मेरी 6 नंबर की है, ये भोलेनाथ की है, पति परमेश्वर की है, ये गौ माता की है, ये मेरी किन्नर माई दी है, ये भोलेनाथ की है। ये मुंड माला आप पहनी हुई है ऊपर, और ये भूतों वाली है, भूतों की भूत कंठ माला में लेके रखती हूँ। ये मेरी सब सिद्धि की माला है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरा मन बोले वही काम करूँ, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँ। नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं पूजा अघोरी जी, जिनकी अघोर तपस्या आप देखते हैं लगातार, ये सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। बागेश्वर धाम को आप जानते हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भविष्य बताते हैं, ये दावा करती हैं कि उनसे भी ज्यादा शक्ति मेरे पास है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ज्यादा शक्ति मेरे पास है, और मैं भी लोगों को बहुत कुछ बता सकती हूँ। क्या सही है क्या नहीं है, आइए करते हैं जांच पड़ताल। पूजा अघोरी से करते हैं बातचीत, और ये कहती है कि हम गणंत धन निकाल देते हैं और अघोरी तपस्या से काफी कुछ करते हैं, भूत प्रेत गृह कलेश जैसी समस्याओं से लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा अघोरी जी, कैसे आप गणंत धन निकालती हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं। कछुआ होता है, सांप होता है, बिच्छू होता है, ये एक सोने चांदी का धन ही होता है। सांप, बिच्छू, दो मुंह की दुमई, ये सब जानवर मेरे एक सर्व सनातन कौन, एक नाग माता के, ये मेरे बालक है। गड़ा हुआ धन पे नागिन नाग रहता है, उस पर हवा भी रहती है, वो गड़न की चीज होती है। जो कछुआ का बच्चा है ना, जो कछुआ में पालती हूँ, उसको सिद्ध किया जाता है। जो गड़ा धन होता है ना, जो कहते हैं ढिवरी, ढिवरी तो नहीं पता, जो कछुआ है ना, उसको सिद्ध करने के बाद, 20 नौ का कछुआ होता है, उसको सिद्ध करने के बाद वो कछुआ को धन के पास ले जाया जाता है। वो धन पका है कि कच्चा, वो उसके बारे में खोपड़ी में पता लग जाता है। कछुआ बताता है राज, उसमें टाइम पता लग जाता है। कछुआ गड़े धन का राज जो है, इनके पास एक कछुआ है, वो बताता है राज, कैसे गड़ा धन कहाँ पर रखा है, वो निकलेगा कैसे, वो टाइम बताता है। उसके खोपड़े पे सिद्धि करने के बाद उसको बताता है कि 14 साल में निकलेगा, 10 साल में निकलेगा, ऐसे सट्टा नंबर की बात आती है। जैसे कोई सट्टा नंबर, जैसे खोपड़ी पे बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे सट्टा नंबर होता है, जिन भूतों के बारे में, जैसे कोई चीज पे सिद्ध किया जाता है, उसके बारे में सिद्ध करने के बाद वो पता लगता है। सबसे बड़े भगवान जानवर होते हैं, और जो सिद्धि और रिद्धि होती है, जो अपने पर, मेरे को सांप काट जाए तो कुछ नहीं होता है, सर कोई भी जानवर खा जाए तो मुझे असर नहीं होता है। जो बोलते हैं ना, पहले खिलाओ अपने आप को, जब पिलाओ दूसरी दुनिया को। गड़ा धन की रक्षा नाग और जो है नाग नागिन करती है, उस पर हवा भी रहती है। ये नहीं किसी को चूतिया भी बना देते हैं, मतलब हवा एक जो जानती है कि उसमें गड़ा हुआ धन है, कोई की आत्मा गड़ी हुई होती है, वो आत्मा हवा बन के, सोना बन के तुमको भ्रमण करती है, ताकि वो आत्मा अपने ऊपर होके कथा भागवत करवाना चाहती है। क्योंकि ऐसा होता, कोई गड़ा हुआ धन होता है, वो निकाल लेता है, किसी को मार के वहाँ बलि चढ़ा देता है, उस धन के ऊपर इंसान की बलि लगती है, तो वो वहाँ में से धन निकाल लेता है, वहाँ बलि दे देता है। एक आध भी कोई कनुक रहेगी ना, तो उसमें माया जागृत हो जाती है, फिर वो माया बोलती कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, फिर वहाँ में माया पैदा होती है, फिर माया के ऊपर और बलि मांगते, फिर डबल बलि होने के बाद ये कथा कीर्तन करते ना, ये इसी के कारण दुनिया मर रही है। इसलिए ये जो गड़ा हुआ धन है ना, बिना जाने वो चीज को ना निकाले, और कच्चा माल होता है, ये जो भूत प्रेत बोलते हैं ना, हमको जान दे दो, तो कच्चा माल निकालने के कारण ये लोग है ना, इंसान की बलि देता है, तो वो बलि होके ना वहाँ में भूत और बन के और डबल माल बनता है, तो किसी और को बुला के फिर वो निकलवाता है। ये सब चीज में जानती हूँ। अच्छा, क्या ये सही होता है कि लोग कहते हैं कि कभी कभी ये दिखता है, कभी कभी लोगों को नजर भी आ जाता है कि
धन से भरा हुआ घड़ा जो है वो टहलता है कहीं कहीं। हाँ, वो मायावी शक्ति होती है। कोई ऐसा धन होता है गड़ा हुआ हिलता नहीं है, कोई ऐसा तो याद दिख रही कब दिख रही, तो वो आत्मा होती ताकि हमें खो दे और हम उसकी बलि ले लें। हाँ, वो बलि के लिए करता है, अपनी जान लेने के लिए करता है, ताकि हमें सोना सोच के खो दे और हम उसको मार दे। वो हवा होती है। इतना सब कुछ आप जान जाती हैं। ये खोपड़ी है, कुटू कुटू घुस के मारूंगी। माल पे मायावी शक्ति होती, वो मैं यूं, इसलिए तो मैं शक्ति से, मेरे को काट भी खा जाएगा तो कुछ नहीं होगा, भूत भी खा जाएगा तो कुछ नहीं होगा, प्रेत भी खाया, क्योंकि मैंने भूतों से शादी की। यमराज थे। बागेश्वर को आप जानते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को? अरे मैं सुना था तो मैं गई थी उसके दर्शन के लिए, तो उस कुत्तों ने मेरे योगी और मोदी को टॉर्चर किया, मेरे घोटू फोड़ देते। मैं कितनी बड़ी कार्टून बन गई रहे, फिर भी बहन बन के मैंने, भैया भूत प्रेत होते, वो कहता दावा करता कि भूत प्रेत नहीं होते, बड़े बूढ़े आके खेलने लगते तो उसकी बेइज्जती करता है। देख बूढ़ी आत्मा पे कैसे भूत खेल रहा है। अरे तू पेंडा लगा के, तुझे पता है बूढ़ी बूढ़ी पे आत्मा खेले। वो चुप्पी में बच्चापन से चुप, कोई ऐसा मिला है ना जो भूत प्रेत हटाने वाला, तो चुप बैठता है। तुम जैसे कथा सुन सुन के वे बेचारी जाती, तो तू अपमान करता है। ये कहाँ का तेरा धर्म है ऐसा बोलना? तेरे बागेश्वर अपमान करते हैं? हाँ। कौन अपमान करता है? लेडीज उनके अपमान करता है। कौन अपमान करता है? बागेश्वर। किसका अपमान करता है? बोलता है या बूढ़ी पे कौन सी मैया आ रही, देख ले शर्म ना आ रही, बुढ़ापे में मैया बता रही है। ये यूट्यूब पे दिखा होगा कभी? ऐसे बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, बोल चुके हैं। हाँ। और लड़के उनको बुला बुला के पांडा लगा लगा के कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, अपन हवाई जहाज उड़ रहा है, बाकी के तेल लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बागेश्वर के लोग मेरे पास नीरे आ गए, बोले बागेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। आए आज भी मौजूद है आगरा में, जो उन्हीं का पेशेंट का काम लेके मैं आई थी, पर मैं उनके आगरा तक नहीं जा पाई। जो बागेश्वर का फोटो ले लेके घर में लेके बैठे, जो आज सुन रहे होंगे वीडियो वाले, तो वे मान रहे होंगे हाँ मैं उन्हीं का प्रश्न का उत्तर लेने आई। जो बागेश्वर वाले तुम्हारे पास एक एक महीना पड़े रहे, ते आज मेरे से बोले कि बागेश्वर ने कुछ नहीं किया, तो फिर तू काय का बागेश्वर है? वही प्रश्न को आज मैं उन पेशेंट के पास नहीं जा पा रही हूँ। आगरा से लेके यहाँ तक मुरैना एमपी से लेके यही प्रश्न का उत्तर है कि हमें ऐसे ऐसे गया है, तो वही प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए आई हूँ कि मैं देखूंगी क्या चीज है। और मैं बागेश्वर तक कहने आ गई कि देख बेटा, भूतों का काम तू नहीं कर पाएगा। कौन कहता कि भूत प्रेत नहीं होता? ये तो हम ही जाने भूत प्रेत क्या चीज होता है। ये दावा करती, मैं किसी आबा बाबा के पास नहीं थे। बालक दास भैया को भी छोड़ के भाग गई। चला तू भी बैठ कोने में, न तो सबको गाली आई मैं दूंगी, तुझे भी 10 बार दूंगी। भैया तू हमें दे दे, पर औरत ने मत दे। हम तो जो भी मेरे पास रहे वो भगत ही बनेगा। बागेश्वर का मैं बालक दास को इतना बड़ा बना दूंगी, तो बागेश्वर का तेल लगाएगा, वहां तो दुगना भगवान बना दूंगी। फिर क्या करे? तू यहाँ 24 घंटा बैठा रहे, मैं चाहूँ तो तुझे इतना बड़ा भगवान बना दूंगी, बागेश्वर की बात खोलने लग जाएगा तू। ये एक क्रिया होती है, एक साधना होती है, करने वाला होना चाहिए। है तुम्हें दम? एक वो ऐसा कुत्ता भग गया, वो नीम खिलाऊंगी, चाय पानी पिलाऊंगी, और तुझे बैठना पड़ेगा 24 घंटा सभा में। तेरे बागेश्वर आगे जितने भी कमंडल में हो उनको लेके आना। नशा प्रति नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, या तब साधना मिलेगा। तो लेकिन पूजा घोरी को कुछ लोग सही मान रहे हैं, तो कुछ लोग पागल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दिमाग फिर गया है, पूजा घोरी का दिमाग फिर गया है। मैंने अपने आप को पागल ठहराया, मैंने खुद बोला मैं पागल हूँ, बोल क्या करेगा? मैं अपना पागल बोल रही, बोल क्या करेगा? मेरे को अच्छा लगता है पागल बनना, और पागल नाम अच्छा लगता है मेरे को। क्योंकि कोई कहे देवी देवता कहे तो भाई बागेश्वर चिढ़ आता है ना, कि कौन सी यहाँ पे देवी आए हो। मैं तो अपने कहलाती अपने बहन के नाम से। सुना तो मीडिया से बात, कोई बात, सॉरी काट देना, काट देना, कोई बात, काट देना, काट देना। तो मैं नहीं कह रही कि मैं देवी हूँ, मैं तो कह रही मैं एक पागल हूँ। बोल, ये मेरी मर्जी है। मैं नहीं कह रही कि मेरा गधा चलता है, बजरंग चलता है। मैं तो अपने आप को पागल कहती, कुतिया कहती हूँ। मैं अपने आप को गाली देती, अपने मोदी योगी को गाली देती, अपने बच्चा को गाली, अपने बजरंग को गाली देती। बोल, मैं यमराज को भी गाली देती हूँ, मैं भगवान को भी गाली देती हूँ। मैं वो चीज काटू, मैं भगवान को भी नहीं छोड़ती। रावण ने भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा, पार्वती को भी नहीं छोड़ा, उसके भी पीछे लग गया। आपके पास शक्ति है, आप अघोरी है, कुछ नहीं है, बस तंत्र क्रिया है, कुछ नहीं है। आप लेकिन जो है जिस तरीके से आप कहती हैं कि गड़े धन को आप निकाल लेती हैं, हाँ, वो कैसी क्रिया होती है? निकालती हूँ, माँ नाग माता निकालती है। आज ये जो रूप आपका बना है, ये कौन सा रूप है? ये कन्या है, नाग कन्या, मेरी बेटी है पूजा। आज तक मैं नागिन थी, जो उसकी माँ मनसा देवी, आज मैं नाग कन्या हूँ, जो मेरी बेटी कभी है। कभी बात करते हुए आप गंभीर बात भी बोल जाती हैं, ऐसी बात बोल जाती हैं, मेरी माँ चिढ़ जाती है।
मेरे माँ में वो क्रोध है। माँ मेरी बेटी की तरफ कोई उंगली उठा दी और उसके खिलौना से बोल दिया, क्योंकि उसकी प्यारी खिलौना है, मेरे बेटी के खिलौना की तरफ बोल दिया तो बंगाली विद्या चलाने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। उसे लोड़ी बोलता, लोड़ा बना देगी, पीस देगी। बंगाली विद्या, बंगाल की वो विद्या। उसका दिमाग घूम गया ना, गुड्डा गुड़िया बना के मट्टी के पुतला बना के तू क्यों नचा देगी, हाँ, टू चू टू चू टू, वो नहीं देखेगी तू कौन है। हाँ, चला जाएगा माँ का बेटा कई कोने में। हाँ। वो इतनी बड़ी मेंटल हॉस्पिटल है, हाँ। इसलिए बच जाओ, मेरी बेटी से बच जाओ। लेकिन- मैं तो एक बार बचा दूंगी, मुझे तुम लोग मार दोगे पर मेरी बेटी तो नहीं बचोगे। लेकिन जो- वो ज्यादा पागल है, मेंटल, वहाँ के दिल में आ गया तो अभी मट्टी बनाना चालू कर देगी पुतला, और जिसका पुतला बनाना है वो बनाना चालू कर देगी। फिर कहाँ जाओगे? पूजा घोरी को लोग मेंटल कह रहे हैं। अबे मैं खुद कह रही कि मैं मेंटल हूँ, कौन कह रहा कि आओ तुमको या सही है। जो भी मेरे पास आएगा उसका माल होगा तो निकाल के दूंगा, पर दान करना पड़ेगा। दान करे तो आवे, नहीं तो सीताराम बोले। सट्टा नंबर देती हैं आप। हाँ, ये नाग कन्या कभी किससे नहीं रहती, जो पास सत्य है, सत्य है, नहीं तो राम नाम का गत्य है। गेट आउट, अब जाओ। बिल्कुल, ये मालाएं आप देख सकते हैं पूजा ये माला मेरी सट्टे नंबर की है, ये भोलेनाथ की है, पति परमेश्वर की है, ये गौ माता की है, ये मेरी किन्नर माई ने दी है, ये भोलेनाथ की है, ये मुंड माला आप पहनी हुई है ऊपर और हड्डी ये की। भूतों वाली है, भूतों की भूत कंठ माला में लेके रखती हूँ। ये मेरी सब सिद्धि की माला है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरा मन बोले वही काम करूँ, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो भूतों करूँ। से ये मुंड माला जब आप पहनी है, जब इसे सिद्ध करती है तो भूतों से डायरेक्ट बात हो जाती है। अबे माँ काल यमराज से बात करती, वही मेरा पति परमेश्वर, सभी यमराज मेरा संसारी मरगट है। जिन बादशाह की हीरोइन, मैं कुछ भी कर सकती, कुछ भी बन सकती, क्योंकि मेरी माँ नाग माता है। यमराज को पति परमेश्वर मानती हैं? हाँ, भोलेनाथ को पति मानती हूँ, मेरे भोलेनाथ। ये कैसे? कभी आप भोलेनाथ को? अरे मैं सभी बन सकती हूँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मैं एक लाडू हूँ, भगवान की प्यारी लाडू, मेरा बात करता और ना है। लेकिन कभी आप भगवान शिव की जो है अर्धांगिनी बन जाती हैं, कभी कहती हैं कि यमराज मेरा पति परमेश्वर है, कभी और कुछ बकने लगती हैं, कभी हाँ, क्योंकि मैं इच्छाधारी हूँ, मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ। तुझे क्या मुर्दे, तू क्यों या मुड़ मारा, जा यहाँ से, गेट आउट, जा निकल। इसीलिए आपको लोग मेंटल भी कहने लगे हैं। अबे मैं मेंटली जाना, तुझे कौन यहाँ मैं कह नहीं बैठ जा। कहता हूँ, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपको मानता हूँ। वो जो अघोरी माता जी हैं, आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, लोग देखो- आपको गिफ्ट दे रहे हैं, देखो, मैं मुझसे मतलब सुनो, नहीं है। मैं जनता को सुधारना चाहती हूँ। कैसे सुधरेंगे तो ठीक है, ना तो काटू काटू भेज दूंगा जहर। कैसे सुधारेंगी जनता को वो पूजा घोरी माता जी? मेरे हाथ में है। क्या तंत्र विद्या करेंगी? इतनी मुंड माला, इतनी जो मैं क्या करूंगी, सबको दुआ दूंगी, दुआ देंगी, सबको आशीर्वाद दूंगी। मैं कब नाग बन के, बिच्छू बन के किसके घर में निकलूंगी कोई पता नहीं। ये बहुत बड़ा चीज आप कह रही हैं, बिच्छू बन जाती हैं। कुछ भी बन जाऊंगी और देख के हाथ धर के चली आऊंगी। आशीर्वाद दे रही हैं क्या हमें? हाँ, मतलब किसी के भी घर में जाके बिच्छू बनूं, सांप बनूं, कीड़ा बनूं, मकोड़ी बनूं, चेटी बनूं, चेटा बनूं, जाके आशीर्वाद दे के आ जाऊं, तुझे पता भी नहीं लगेगा। लंडन जानवर से आप बहुत प्यार करती हैं। मेरे बच्चे हैं वे, मेरी खुद बेटी बच्ची है मेरी, काटू नहीं है। आपके दो बच्चे हैं जिन्हें आप बेहतरीन तरीके से कपड़ा पहना कर रखी ये हैं। साक्षात बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी। पवन पुत्र हनुमान जी को आप कपड़ा पहना कर रखी हैं, इनको टोपी भी आप लगाती हैं। सब 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 बच्चा है ना मेरे बच्ची के, कार्टून खिलौना है ना, एक खिलौना। बच्चे से ज्यादा प्यार करती हैं आप। क्या बच्चा इनको होता है? मुंह से चाय पिलाती हाँ, मेरे हैं। बच्चे हैं। तुम्हारी माँ ने प्यार नहीं किया, बिल्कुल प्यार किया पर है। मैंने अपने माँ का प्रेम नहीं देखा, क्योंकि मेरी नाग माता है ना, तो माँ ने मेरे को नहीं पिलाया, क्योंकि मैं इंसान के धारण में थी। इसलिए मैं पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया होगा तो इस जन्म में मुझे भुगतान मिल रहा है, परंतु मुझे इंसान का धारण मिल गया, वो सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल। और मैं जिंदगी भर ऐसे ऐसा करके जिया, तो मैंने किसी लड़की को देख के मैंने इसी का रूप बना लो, जो मेरे नजर में पड़ेगा उसी का शरीर ले लो। मैंने इस लड़की का शरीर ले लिया। माघ मेले में आप शरीर लड़की का लेके आई हैं, इसके पहले आप नाग थी। हाँ जी, पहले भी आई थी, शकल सूरत चेंज करके भाग गई। अगली बार आएगी पागल का भेष बना के पकड़ में आएगी। मंजू अघोरी बड़ी बात कह रही हैं कि माघ मेले में आई जरूर हूँ एक लड़की के रूप लेकर, लेकिन इसके पहले मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, जब मर्जी तब इच्छा बदल लेती हूँ। ये बड़ी चीज है, इसी के चलते लोग इनको मान भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनको मेंटल बता रहे हैं, कुछ लोग इनके इस पे सवाल उठा रहे हैं। हम सट्टा नंबर देते हैं, हम बागेश्वर से ज्यादा जो है शक्तिशाली है, ये बहुत सारी चीजें बता देती है। भिक्षा मांग के शादी नहीं करती हूँ, मेरे में दम है,
है तो मैं वह काम करती हूँ। कौन भिक्षा मांग के शादी करता है? बागेश्वर। किसकी भिक्षा? तुम्हारे मोदी योगी भिक्षा मांगते, तुम्हारे बागेश्वर भिक्षा। आजा रे, 16 लड़की की शादी है, जितने भी पंडाल में आके बैठे बड़े बड़े लोग दान करो। जेब से करके देख, शादी जब पता लगे तो सच में शादी करता है। जब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, जब आशीर्वाद दूंगा, जब है तू सत्य का भाई, नहीं तो गिदड़ तो है ये। मैं भी तुमसे कहा, आजा भाई, तू भी आजा, तू भी आजा, बैठ कर था मैं। हाँ भैया, गरीब का दान करियो, तो तू तो यही जानेगा, कोई पैसे वाला कोई गरीब है तो तू तो देख के ही जाएगा ना, वो जुड़ा हुआ पैसा कहाँ जाएगा। लेकिन दान करना अच्छी बात है ना अम्मा जी। दान तो अपने जेब से करना, दूसरे को मांग के दान क्यों कर रहा है? लेकिन किसी को कम से कम दान करवा रहे हैं लोग, आगे तो बढ़ रहे हैं। करवा रहे, फिर नाम क्यों ले रहे कि बागेश्वर बागेश्वर शादी करा है? फिर आम जनता का नाम लेना कि पूरा जनता शादी करा रहा है। बात आनी चाहिए, बागेश्वर शादी करा रहा है लड़कियों का और मोदी योगी करा रहा है, तो आम जनता का पैसा है कि आम जनता कोई बांट रहा है? मोदी और योगी और बागेश्वर, कोई अपना अपने आम जनता ही कमा के दे रहा है। मोदी योगी सरकार को डबल डुबल करके ना वही तुम्हारी जनता को शादी में दे। तुम बावड़े है रहे हो, पागल। मेरा तो मोदी योगी सत्य पे चल रहा है। या तो कोई ना तो खाने को दे रही, ना तो पीने को दे रही, या तो भजन कीर्तन सिखाऊंगी। जो भजन करेगा तो वो पाएगा, वरना सीताराम बोलेगा। लेकिन अगर कोई इस तरीके से कुछ आयोजन कर रहा है, किसी चंदा मांग के इकट्ठा कर रहा है और दान कर दे रहा है, तब तो अच्छा काम है ना समाज के लिए। तो पूरे समाज का नाम लो ना, फिर पूरे समाज का नाम लो। फिर बागेश्वर का और मोदी योगी का नाम क्यों ले रहे हो? पूरा प्रशासन हाथ मिला के दे रहे, जब वो हेलो हाय हो रहा है। फिर पूरा प्रशासन का नाम है कि पूरी जनता शादी करा रही है। ये होना चाहिए, बोलो, कटना नहीं चाहिए। बागेश्वर नहीं कहना कि नहीं, तुझे भी बागेश्वर 2 मिनट में बना दूंगी। हाँ, आपको बागेश्वर बना देंगी? हाँ, कैसे बना देंगी? विद्या सिखाऊंगी। अरे और क्या, उससे दुगनी विद्या सिखाऊंगी। फिर तू क्या करेगा? तो चमत्कार हो जाएगा। तो चमत्कार को नमस्कार है, इसलिए ये तुमको दिमाग में नहीं आ रहा है। जनता दे रही, वही बागेश्वर दे रहा, कोई अपने जेब से दे रहा है। कथा कीर्तन तो तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, पढ़ा लिखा है, कर सकता है। तो संविधान किसकी ज्यादा बड़ी? कि बागेश्वर हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। संविधान किसकी बड़ी है? पढ़ कहाँ से रहा है? महाराष्ट्र मुंबई से, बाबा साहब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से। ठीक है, और फिर तुम पंडित काय को घमंड दिखा रहे अपने आप पे और छुआ छाती कर रहे हो। ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर से। फिर घमंड काय बात का है तेरे को? हर एक ब्राह्मण मेरे से ऐसे ही जवाब का सवाल ले रहा है, बोलता है तू हमारी जगह पे। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का नारा नहीं लगना चाहिए। लगेगा लगेगा 10 बार लगेगा, बोल क्या करेगा? श्लोक सुना ना, सुना रही श्लोक सुना तो हमको इतना बता रही है, तो पढ़ के सुना। पढ़, यही तो तेरे को समझ में, पढ़ के तू पढ़ कहाँ से रहा है? भीमराव बाबा साहब में यही बुद्धि में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ की लड़की हूँ और मुझसे प्लग सवाल पूछ रहा है। मैं जिस दिन पढ़ के सुनाऊंगी, भागवत में बैठ के सुनाऊंगी, साले सभी मुर्दे देखेंगे। जब मेरी मन की इच्छा, मेरे सब कुछ होंगे। जब मैं मुंबई में जाऊंगी, गाना भी गाऊंगी, भजन भी गाऊंगी, कीर्तन भी करूंगी और नृत्य भी करूंगी। जो तुम कहोगे वो काम करूंगी। बता, चमत्कार से आप बागेश्वर बना दे रही हैं हमें ही। मैं कुछ भी बना दूं, कुछ भी बना देंगी। ये देखिए पूजा घोरी जी हमारे साथ थी और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये लगातार जो है बागेश्वर धाम सरकार को किस तरीके से कह रही थी और हमको भी कह रही थी कि किस तरीके से मैं चमत्कार कर दूंगी। लेकिन इनके ऐसे ही बेतुके बयान जिस तरीके से बयान देती हैं, इन्हीं बयान को लेकर लोग इनको मेंटल भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको सही भी कह रहे हैं। ये अपने अपने मानने के ऊपर है। जो इन पे विश्वास कर रहा है वो उन्हें सही बोल रहा है। मैं पागल होती इन बच्चों की सेवा करती क्या? ये पानी पागल कभी जानवर की सेवा करता है क्या? पत्थर मारता है। सही है। मैं सड़क पे जाके पत्थर मार रही हूँ, भजन कर रही हूँ। तो ये इनकी मुंडमाला, इनकी ये जो सेवा कर रही हैं अपने बच्चों की, जिस तरीके से ये रखती हैं, इनका ये पूरा रूप स्वरूप देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे साथ पूजा घोरी जी थी, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इस वीडियो को ठाकुर जी है, ये ठाकुर जी राधा रानी है। चलिए इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे साथ मेरा भी YouTube चैनल चलाना ना भूले, मंजू पूजा घोरी। आपको पता लगेगा मेरे कितने जानवर है। अच्छा, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अरे इनेट करें। कैसे कैसे मेरे को बताया, फॉलो करें, लाइक करें, स्पाइट करें। स्पाइट नहीं, सब्सक्राइब करें। पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को जैसा बताता तैसा ही ज्ञान ले रही हूँ। ज्ञान लेने में टाइम नहीं लगता, ऐसे बागेश्वर ने भी ज्ञान लिया। समझ में आई? ये समझो, खोपड़ी में ले लो। हर एक कोई ज्ञान ले सकता है। पढ़ाई लिखाई करोगे, संविधान बनोगे तो सब कुछ ले सकते हो। चलो, कैमरामैन विरचेस के साथ मैं अमित कुमार, देखते रहिए द गंगा टीवी न्यूज। नमस्कार। जय भारत, महाराष्ट्र मुंबई, पूजा अघोरी। धन्यवाद।